नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और चलिए मेरे साथ आज पढ़ते हैं कक्षा 5 संस्कृत का ये पाठ पंचदश पाठ 15वां पाठ परस्परम आश्रितः। परस्परम का मतलब एक दूसरे से, आश्रितः का मतलब आश्रित होना, निर्भर होना जिसे कहते हैं परस्परम आश्रितः। तो चलिए देरी के बिना शुरू करते हैं ये 15वां पाठ कक्षा 5 का परस्परम आश्रितः। एकम सुंदरम वनम अस्ति, एक सुंदर वन है। तत्र अनेकः वृक्षा लताः गुल्मा च सन्ति, वहां अनेक वृक्ष लताएं और झाड़ियां हैं। गुल्मा का मतलब झाड़ियां। सिंहः भल्लुकः गजः सूकरः हरिणादयः च पशवः, शेर भालू हाथी सुअर और हिरण आदि, हिरणादय का मतलब हिरण आदि पशु, शेनः शुकः पिकः तितरः गृध्रादयः पक्षिणः च निवसन्ति। शेना का मतलब बाज, तोता, कोयल, तितर, गिद्ध और पशु निवास करते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से हो गया कि वहां क्या करते हैं, वहां पर अनेक वृक्ष लताएं और झाड़ियां हैं। शेर भालू हाथी सुअर हिरण आदि पशु और बाज तोता कोयल तितर गिद्ध और अन्य पक्षी निवास करते हैं, निवसन्ति। ठीक है। एकदा तरुण वृक्षा परस्परम वदन्ति, एक बार छोटे छोटे वृक्ष, तरुण का मतलब जवान होता है, जवान का मतलब यहां पर हम छोटे वृक्षों से लेंगे। तो यहां एकदा तरुण वृक्षा परस्परम वदन्ति, एक बार छोटे छोटे वृक्ष आपस में बोलते हैं, अरे अस्मत् आश्रितः पशु पक्षिणः सर्वत्र मल मूत्रादिकं कुर्वन्ति प्रदूषणं च उत्पादयन्ति। अरे हम पर आश्रित पशु पक्षी सब जगह सर्वत्र मल मूत्रादिकम, मल मूत्र आदि करते हैं, प्रदूषणम च उत्पादयन्ति और प्रदूषण फैलाते हैं। यहां पर उत्पादयन्ति है तो उत्पादयन्ति का मतलब प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। अरे हम पर आश्रित पशु पक्षी सब जगह मलमूत्र आदि करते हैं और प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तस्य दुर्गंधेन तु श्वास ग्रहणम अपि कठिनम भवति, जिसकी दुर्गंध से तु श्वास ग्रहणम अपि कठिनम भवति, श्वास लेना भी कठिन होता है। कः उपाय भविष्यति यस्मात् एते भीताः भयेयुः, कः उपाय भविष्यति यस्मात् एते भीताः भयेयुः, इसका मतलब है कि क्या उपाय करें, क्या उपाय हो कि यस्मात् एते भीता, भीता माने डरे हुए, भयेयुः का मतलब होवे, ऐसा क्या उपाय हो सकता है कि ये सब डरे हुए हुए, मतलब ये डर जाएं कहने का अर्थ ये है, और यहां न रहे कहने का अर्थ तात्पर्य ये है। तो कः उपाय भविष्यति यस्मात् एते भीता भयेयुः, क्या उपाय हो कि ये सब डरे हुए होवे। तदा एकः तरुण वृक्ष वदति, तब एक छोटा वृक्ष बोलता है, वयम मिलित्वा कंपनम करिष्यामः, हम मिल करके कंपन करेंगे। कंपन करना मतलब कांपेंगे हिलेंगे, हम सब मिल करके हिलेंगे। तेन पशु पक्षिणः इतः गमिष्यन्ति, जिससे पशु पक्षी यहां से चले जाएंगे। इतः गमिष्यन्ति, हम सब मिलके कंपन करेंगे कांपेंगे हिलेंगे, जिससे पशु पक्षी यहां से चले जाएंगे। तदा तेषां वार्तालापं श्रुत्वा एकत्र वृक्षः वदति, तदा तेषां वार्तालापं श्रुत्वा एकः वृद्धः वृक्षः वदति, तब उनकी बातों को सुनकर एक वृद्ध बूढ़ा पेड़ बोलता है,
एतत् उचितम नास्ति, यह उचित नहीं है। एतत् उचितम नास्ति का मतलब यह उचित नहीं है। पशु पक्षिणः एव अस्माकं बान्धवाः सन्ति। पशु पक्षी भी हमारे बंधु हैं। यहाँ पे बंधु का मतलब साथी से है, ये भी हमारे एक दोस्त है, हमारे साथी हैं। बान्धवाः सन्ति वयम परस्परम आश्रितः, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। वयम परस्परम आश्रिता, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। पशूनां भयात् अस्माकं शत्रवः मनुष्याः वनं न आगच्छन्ति। पशुओं की डर से, पशूनां भयात् अस्माकं शत्रवः, हमारे शत्रु, मनुष्य। देखो पेड़ पौधों की सबसे ज्यादा दुश्मन कौन होता है? मनुष्य होता है, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधों को काटते हैं। तो पशुनाम भयात अस्माकं शत्रवः, पशुओं की डर से हमारे शत्रु मनुष्य वनम न आगच्छन्ति, जंगल नहीं आते हैं। येन अस्माकं कर्तनम न भवति, जिससे हमारा कटान नहीं होता है। कर्तनम का मतलब काटना। तो वृद्ध वृक्ष कह रहा है कि पशुओं की डर से हमारे शत्रु मनुष्य जंगल नहीं आते हैं और हमें काट नहीं पाते हैं। ठीक है ना? अस्माकं कर्तनम न भवति वयम सुखेन निवसामः, हम सुख से निवास करते हैं, हम सुख से रहते हैं। पक्षिणः यत्र तत्र बीजानि प्रक्षिपन्ति, पक्षियां यहाँ वहां बीजों को फैलाते हैं। प्रक्षिपन्ति का मतलब फेंकते हैं। पशु पक्षी यहाँ वहां बीजों को फेंकते हैं। येन अस्माकं वंश वृद्धि च भवति, जिससे हमारे वंश की वृद्धि होती है। ठीक है। वृद्ध वृक्ष पुनः कथयति, बूढ़ा पेड़ फिर कहता है, भो तरुण वृक्षा, हे छोटे छोटे वृक्षों, चिंतयन्तु, सोचो, चिंता करो, यदि अस्माकं कर्तकः, यदि हमको काटने वाले मानव, यदि अस्माकं कर्तकः मानवा अत्र आगमिष्यन्ति तर्हि किम भविष्यति, यदि हमको काटने वाले आदमी यहाँ आ जाएंगे, तर्हि किम भविष्यति, तब क्या होगा। तर्हि किम भविष्यति का मतलब तब क्या होगा। एतत् श्रुत्वा सर्वे तरुण वृक्षा चिंतयन्ति, ऐसा सुनकर सब छोटे छोटे पेड़ चिंता करते हैं। यद कर्तकः अस्माकं कर्तनं कुर्वन्ति, यदि काटने वाले हमारा कटान करेंगे, वयम भूमो पतामः रोदनम च कुर्मः, हम भूमि में गिर जाएंगे और रोने लगेंगे। ठीक है। एतत् श्रुत्वा सर्वे तरुण वृक्षा चिंतयन्ति, ऐसा सुनकर के सभी छोटे छोटे पेड़ चिंता करते हैं। यद क्या चिंता करते हैं, आगे लिखा है, यद कर्तकः अस्माकं कर्तनं कुर्वन्ति, यदि काटने वाले हमारा कटान करते हैं, वयम भूमो पतामः, हम जमीन पर गिर जाएंगे, रोदनम च कुर्मः, और रोने लगेंगे। तदा एकः तरुण वृक्ष करुण स्वरेण वदति, तब एक करुण छोटा वृक्ष, तदा एकः तरुण वृक्ष, तब एक छोटा वृक्ष करुण स्वर में बोलता है। करुण स्वरेण वदति, तब एक छोटा वृक्ष करुण स्वर में बोलता है, नहीं नहीं, एतत् न भविष्यति, ऐसा नहीं होगा। पशु पक्षिणः अस्माकं कृते लाभदायकः अपि सन्ति, पशु पक्षी हमारे लिए लाभदायक भी हैं। अपि सन्ति, हमारे लिए लाभदायक भी हैं। अतः वयम सर्वे मिलित्वा निवसामः, अतः हम सब मिलकर रहते हैं। एतत् श्रुत्वा वृद्ध वृक्ष प्रसन्नः भवति, ऐसा सुनकर बूढ़ा पेड़ प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। तो इस तरह से पाठ तो समाप्त हुआ, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। गुल्मा झाड़ियां या झुरमुट, हरिणः हिरन, शेनः बाज, तरुण वृक्षा छोटे छोटे पेड़, आश्रितः आश्रित, भवेयुः होवे, बांधवः मित्र, कर्तनम काटना, कर्तकः काटने वाला, पतामः गिरते हैं, उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं, सुकरः सुअर, पशवः बहुत से पशु, गृध्रः चीलः
या गिद्ध का मतलब गृध्रह का मतलब गृध्रह चीलह अस्मत् हमारे भीता डरे हुए इतः यहां से भयात डर से तयंतु सोचो तरहि तो रोदनम कुर्मः रोते हैं कर्तनम काटना कर्तका काटने वाला पतामह गिरते हैं उत्पादयंती उत्पन्न करते हैं कंपनम कांपना या हिलना डोलना प्रक्षिपंती फेंकते हैं या छिड़कते हैं। अब प्रश्न है आपके लिए अभ्यास प्रश्नान उत्तरत् वने के वसन्ति तरुण वृक्षा परस्परम किम वदन्ति पक्षिणः यत्र तत्र किम क्षिपन्ति। चलिए देखते हैं इनके उत्तरों को। वने के वसन्ति वने अनेकः वृक्षा पशवः पक्षिणः च वसन्ति वन में अनेक वृक्ष पशु और पक्षियां बसती हैं। तरुण वृक्षा परस्परम किम वदन्ति छोटे वृक्ष आपस में क्या कहते हैं। तरुण वृक्षा वदन्ति पशु पक्षिणः सर्वत्र मलमूत्रादिकं कुर्वन्ति प्रदूषणं च उत्पादयन्ति छोटे पेड़ कहते हैं पशु पक्षी सब जगह मलमूत्र आदि करते हैं जिससे और प्रदूषण उत्पादन करते हैं। पक्षिणः यत्र तत्र किम क्षिपन्ति पक्षियां इधर उधर क्या फेंकती हैं या इधर उधर क्या छिड़कती हैं। ठीक है। पक्षिणः यत्र तत्र बीजानि क्षिपन्ति पक्षियां यहां वहां बीजों को छिड़कती हैं। तरुण वृक्ष करुण स्वरेण किम वदति छोटा वृक्ष करुण स्वर में क्या बोलता है। तरुण वृक्ष करुण स्वरेण वदति पशु पक्षिणः अस्माकं कृते लाभदायका सन्ति पशु पक्षी हमारे लिए लाभदायक हैं। वयम सर्वे मिलित्वा निवसामः हम सब मिलकर के रहते हैं। प्रश्न दूसरा प्रश्न है क पशु अस्ति कच पक्षी अस्ति इति लिखत कौन पशु है और कौन पक्षी है ऐसा लिखो। तो यहाँ पर ये दो खाने हैं एक पशु पशुओं के लिए एक पक्षिणा पक्षियों के लिए। तो जो पशु है आपने इधर लिखने हैं और जो पक्षी है उनका नाम इधर लिखना है। तो देखिए मैं यहां से उठा करके ला रहा हूं आपने ऐसा नहीं उठाना है आपने लिखना है। दो कॉलम कॉपी पे बनाइए और आप लोग लिखिए ये भल्लू का मतलब भालू तो भालू पशु है तो यहाँ तितर तीतर एक पक्षी होता है तो यहाँ पक्षिणा के नीचे। शुकर का मतलब सुअर होता है ये सुअर पक्षी नहीं है बल्कि पशु है यहाँ। गजह हाथी तो हाथी क्या है पशु तो यहाँ नीचे। पिकह कोयल कोयल क्या है पक्षी है तो यहाँ नीचे। हरिणा हरिणा का मतलब मिर्ग हिरन ये जानवर है तो यहाँ। शेनह बाज ये पक्षी है तो यहाँ। शुकह तोता ये पक्षी है तो पक्षी के नीचे। गृध्रह गिद्ध पक्षी के नीचे और सिंह पशु है तो पशु के नीचे। ठीक है इस तरह से। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत रिक्त स्थानों को पूरा करो। एकम वनम एकम अस्ति तो यहां पर होगा सुंदरम वनम एकम सुंदरम वनम अस्ति ये मैंने भर दिया है। तदा एकह तरुण वृक्ष वदति ठीक है तब एक छोटा वृक्ष बोलता है वयम मिलित्वा कंपनम करिष्यामः हम मिल करके कंपन करेंगे। वयम परस्परम आश्रितः तो यहाँ पर ये जो मैंने किए अलग अलग कलर में भरे हैं ये खाली स्थान मैंने भर दिए हैं। आप लोग प्रयास कीजिए खुद भरिए जहां पर नहीं आता है वहां पर इस वीडियो को देख करके आप भरेंगे। मेलनम कुरुत मिलान कीजिए इनका मेल करना आपने जैसे भालू कहा भालू से मिला रखा है तो शेन तो शेन का मतलब होता है बाज। शुकह तोता तितरह तीतर हरिणः हिरन और शुकरह सुअर। इस तरह से इनको आप मिला दीजिएगा। देखिए यहां पर है स्मरणम कुरुत लिखत याद करो और लिखो।
तो यहां पर देखिए एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो एक वचन एक के लिए, दो वचन दो के लिए, और दो से ज्यादा हो तो बहुवचन। तो गजह गजह गजहा, तो तरुण, तो यहाँ पे हो जाएगा तरुण, तरुण तरुण, शुकः शुकः, और यहाँ पे शुकहा। ठीक है। वैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ है वदति वदतः वदन्ति, ये क्रिया रूप है। तो निवसति निवसतः, निवसन्ति। भवतः है तो यहाँ पे हो जाएगा भवति, भवति भवतः भवन्ति। ठीक है। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, तो भविष्यति भविष्यतः, भविष्यतः भविष्यन्ति। वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति। ठीक है, वदिष्यन्ति हो जाएगा यहाँ पे। अब इनके हमने विलोम लिखने हैं। विलोम शब्दान लिखत, एक सुगंध सरलम युवकः अनुचितम दुखम मित्रम। तो इन सबके विलोम में आपको लिख के दिखाता हूं। तो ये हो गए इनके विलोम शब्द, सुगंध दुर्गंध, सरलम कठिनम, युवकः वृद्धः, अनुचितम उचितम, दुखम सुखम, और मित्रम शत्रु। ठीक है। और अंत में आपके लिए एक गतिविधि है। अब तक पढ़े हुए पाठों से पशु पक्षियों की सूची बनाएं और उनके संस्कृत नाम लिखें। जो पाठ आपने पढ़े हैं उनमें पशुओं और पक्षियों के संस्कृत में नाम की सूची बनानी है और विद्यालय खुलने के बाद आप लोगों ने दिखाना है। तो ठीक है, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।